अब जिसकी सर्विस 600 की होगी, ठीक है चलो छोड़ दें की, जो 600 रुपये महीने का लेता होगा उसके लिए राशन बंद हो गया है, तो वो 600 में से कहाँ से लाएगा वो? यहाँ पर भी हमारी जो हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। पर्दादारी हमारी जो वो था, एक मतलब एक बड़े और छोटे के दरमियान, एक ससुर और बहू के दरमियान जो एक पर्दा था, वो पर्दा उठ गया है। मान लीजिए 5 साल लगते हैं जॉब उनका नॉर्मल सी में हमें वापस जाने में, तो 5 साल वो क्या करेंगे? बच्चन बच्चन हूँ कसम हावन अगर मैं शाम सब्जी सुन पोस ऐसे बात ना शेरियत ऐसे समझ सिख को रख बंद क्या जुदा क्या जुल्म ऐसे करो मुता ये मुझे रुको जी शौक देखने चांटे ना रुको। कश्मीर जो अपने रुपहले जादू से विश्व भर के लाखों करोड़ों लोगों को मुग्ध किया करता था, जो राहत देता था तपती गर्मी और धूप से, आज झुलस रहा है बारूद और धुएं से। जो मानवीय प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की मिसाल था, जाने किस साजिश का शिकार हो गया। जाने कैसे ये मेल जोल, ये भाईचारा खटकने लगा दुश्मनों को, और अनदेखे अनजाने ही इसकी नींव हिला गया। समय के थपेड़े ने जीवन धारा का रुख ही बदल दिया। हजारों लाखों बेकसूर यातनाओं का शिकार हुए, यहाँ तक कि हर लिहाज से बेहतर जीवन जीने वाले ये लोग इस तरह की जिंदगी के लिए मजबूर हो गए। आज से केवल कुछ ही महीने पहले तक ये लोग ऐसे भविष्य की कल्पना भी नहीं करते थे जो आज इनका वर्तमान बन गया है। इनका ये आज एक अजीब से खूंटे पर टंगी विसंगति बन गया है। इनकी इस दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो कितना रहे कशीर बसा अकिन गाय तो इस दोही थे कम बात रहना इसमें आज एक चूरा ना राना स्पेन गारन में लेकिन तो रुको जी इतना हूँ मांगना तो एक कुता बोर्ड मकान उठ कैसे परसों सुशोर में तो एक बस जमीन ज्यादा थी उसको क्या जमीन बात अच्छा अच्छा यारन तुलगाव बोलते यारन देसी भी दवाई तो इसी दफा ये तो वो सुने की हिंदी की बोल वुनकन अगर कम गरीब वुनकन रपे 2 लक्षन तक द्रगड़े होतन तो जमीन तो ज़रात तो कुलन तो कतन हको वन फिडून कुल कत बाग कोत पान माज बेन वलिस क्या हको वन कन वजह कन द्राय मोज द्रो खुद मोहन वन वन कन बहन वन वैसे क्या द्राय माँ बैर करना बात मोर पोर ड्यूटी बिचार दिवान तक तो मारो पे बॉय सुन नेटू तो मोर हम 5 कोरन मन 25 साल पोस्ट ऑफिस में नौकरी करान गाँव करना पेटन खानदर पत मोर वारमिल तन पे वारे खबर क्या कर तन पे गैस खराब एक ठीक हुई रोजान तन इनका यहाँ पर मकान, वहाँ पर हंदवारा में मकान अगर रख तो जिंदगी पत्ते हेक वन रात द्राय क्या वन परस कबर रेट पे बनाए हम परस मकान हंदवे तहसील कपवारस पन जमीन वमीन मकान बाग द्रो ती वन क्या कर पत मकान किन द्राय हम ती 4 सह द्रो ती क्या कर गो बचाने खतर शर्म बचाने खतर कोरियन मे मारा कह सहारा बस आसमान पेम
زمین چھم دب لوگمت مہراز نیوک سہ بلائت یتی نیوک کشیر مورو دس مہراز گئی 5 رٮ۪تھ وۄنۍ موٗدمٕتۍ تۄہہِ چھُ گژھان مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ 3 بہٕ چھَس دپان نہ چھَس زٔمیٖنَس سۭتۍ نہ چھَس آسمانَس سۭتۍ مےٚ روٗد نہ چھُم مول نہ چھُم موج نہ چھُم ماج نہ چھُم یور نہ مہراز چھُنہٕ کٕہٕنۍ بیٚیہِ پتہٕ ڈوٚکھ प्रकृति से कर्मठ और उद्योगी ये लोग हमेशा रचनात्मक स्वभाव वाले खुशहाल लोग रहे हैं। आज की विपरीत परिस्थितियों में भी बिना किसी बाहरी साधन या सहायता के ये लोग अपनी जीविका के साधन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आज तक इनकी बदहाली की ओर किसी उच्चस्थ संस्था का ध्यान नहीं गया। हमने एक फैमिली को एक बेड दिया, एक फैमिली को एक पंखा दिया, हर एक टेंट के लिए एक एक ग्राउंड शीट दी, जहां पर हमने वो पक्की जगह हमको मिली जिसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह शामिल थी, उसके अंदर एक दरी का बंदोबस्त इनके लिए किया गया। हमें इधर कुछ नहीं मिल रहा है, इधर इतनी गरीबी आ रही है कि हम सब लुट रहे हैं। 450 फैमिलियों के लिए यहाँ PHE डिपार्टमेंट ने 5 और 6 नलके लगाए, टोटल 6 नलके। बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि 6 नलके 450 फैमिलीज के लिए काफी हैं। आज इन शिविरों में रहते हुए और इनकी दारुण त्रासदी को भोगते हुए इन्हें 11 महीने से भी अधिक हो गए हैं। बेइत्मीनानी, बेबसी और लाचारी अब अपनी तमाम हदें लांघकर इनके जीवन को घुन की तरह खाने लगी हैं। क्या सहायता का सही बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाया है? हाँ जी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और जब से स्थापन हुई है संस्था तो तब से और अब तक हमने जो रजिस्ट्रेशन की है उनकी तादाद है 53,750, और वो जो है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ही उनके राशन कार्ड इशू करते हैं। और जब से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और अब तक कोई 32,000 राशन कार्ड इशू हुए हैं, जिसके अगेंस्ट लोग कैश असिस्टेंस और राशन देते हैं, फ्री राशन देते हैं। और इसके अलावा कोई 12,000 फैमिलीज रजिस्टर हुई हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हैं, जो कि अंडर रूल्स अपनी डीप सैलरी के ले सकते हैं उसमें अगेंस्ट। तान कहीं वातान या तान वातन गोस मोन महाराज सेंसस डिपार्टमेंटस मज काम करान तमिस वन आज कतम तारीख गवास 14 तारीख गवास तमिस वन पे मिलमुत कह तुम वन तो मे 3 लड़की लड़का वड़का मे कह मे 3 लड़की तुम वन तो मोन गुजार क्या वनकन बह क्या वनकन। कब से यहाँ है आप? साल हो गया। कोई राशन नहीं, कोई चीज नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करूंगी? बस सब 3 बच्चों उनका संभावना अगर मैं शाम सब्जी सुन पहुंच क्या जान में उनका पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कोर सठा धोखा क्या मतलब तम गई पन फर्ज अदा करने खातर तिमन दो पुलिस डिपार्टमेंट जरूरी गसन ड्यूटी तम गई ड्यूटी अस चुकोक तम साथ रिलीफ अस चुकोक तम साथ वारिया कह अस दुक वनिस तान बल्कि तमुल तरन सह कोरक बंद मे शुर तड़पान 5% खातर न तिहन चीज न तिहन बल्कि दपान नो कह रेतन ये आमद इज्जत बचाने वनवा जू बचाने वनवा कह तको वनित मगर तम पे कोडिक तम वापस बराबर 2 रेतन दित तमो धरना 2 रेतन धरना दित तम मोन हक न कहें दपक न वापस गसन तमो कोर पन फर्ज अदा तम गई वापस मगर सोन डिमांड करक न कह पूर जान सोन पान लकट शीर क्या वदान मौसमी बचन की खानदर करने से तम पे वदान वनकस 5% खतर तड़पान तम पे कहाँ कत वन तुम क्या दलील तुम कमिच कमी कहें सारी आज तुहद पे पृथ्वी मगर सोनस ददस वोत न कह पे सन महाराज वनकन मज क्या पता तम आस वत बंद अस दपान पोस योतनस वातान क्या वो ती गोमुत दिमान नाल कहें मगर वातान तम पे तम रेतन हूं तनखा तम बंद तक वन तम नो पर वर्क नो पे क्या वन तम आमद चीज पड़ तम पे लीव दित आमद वनकन तम तनखा कहें अस वात न शीरियत अस तमुल दिवान सह कोरक बंद क्या यूता क्या जुलम कोर्मुत क्या जुलम गसन
रजिस्ट्रेशन के लिए कतार, तंबू लेने के लिए कतार, रिलीफ और राशन के लिए कतार और हो हल्ला, इस सब के बाद एक अनिश्चित और असंतुष्ट जीवन। यदि इनकी ओर ध्यान देने में और अधिक देर की गई तो इसके नतीजे मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत कटु हो सकते हैं। नंबर एक बचस 2 नफर मे हक क्या वन ये मानान मे के कारण ये मानान डक दिवान मे वो 3 दो पठान फर्क आज दपान ये कारण ये प्लाट तो युवान 4-4 महीनों का एक साथ रिलीफ दे रही है, वो किस लिए दे रही है समझ में नहीं आ रही है हमें। अगर महीना देना है, 4 महीने का इकट्ठा देने का क्या तुक है, केवल इसलिए कि 2000 हमें दो 2000 आप लोग, परेशान करना है। इतना ही नहीं, दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे। हमने कहा वेलकम, आप वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि हो सकता है किसी ने गड़बड़ की होगी, लेकिन वेरीफाई कराने में 4-4 महीने लगा रहे हैं। 4 महीने हो गए जनाब, 4 महीने हो गए। 4 महीने से कहाँ से आए? बारामूला से। बारामूला से आए और 4 महीने से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही? नहीं, हम चलते रहते हैं। ये कई परिवार यहाँ हैं जो यहाँ सीढ़ियों पे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए, 3 महीनों से ये रजिस्ट्रेशन करने के चक्कर में है, लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई इनकी। सरकार कोई ना कोई बहाना करके कि आप झूठे हो या कुछ करके पता नहीं क्या करके और इनको टालती रहती है। अब अकेला क्यों है? यानी मैंने कहा लाऊंगा कहाँ से, मेरी 2 लड़कियां थी, मैंने उनको ब्याया है, औरत मर गई, मैं खुद अकेला हूँ। मैं हिंदुस्तान से नाजायज तरीके से पैसा हासिल करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा देश है। आप मुझे मारा डराते धमकाते हैं, मुझको सजा देने के लिए आमादा है। क्या कहते हैं? क्या कहे, चलो आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों, आज मैं 4 महीने से आता रहा हूँ। ये मेरा बूट भी फट गया, टांगू में दर्द है, चल नहीं सकता हूँ, गुजारा नहीं। इधर मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जाकर किसी घर में 3 दिन रहता, किसी घर में 4 दिन रहता हूँ। ये यहाँ के जोनल अफसर कहते हैं, क्या कहते हैं? फेक लाओ कि हमें वहाँ धमकियाँ मिल रही हैं, जो लिख देगा पुलिस का कोई SP लिख कर देगा हमें। उनको किसने डराया धमकाया किसने, ये लिख कर लो SP से। कल कोई रात के 12-1 बजे जो भाग गए हैं डर की वजह से, उनको वो कहाँ से पुलिस से लेकर, पुलिस लिखकर देगी। अब की जो दिक्कत हुई और जो कठिनाई थी वो ये थी कि ये जो परिवार आए हैं, जैसे आम तरह के जो माइग्रेंट रेफ्यूजीज होते हैं उस तरह के नहीं थे। ये लोग इन्होंने बड़े अच्छे ज़माने देखे थे, खुशहाली का जीवन वहाँ पर बिता रहे थे, तो इनके लिए जो ये ट्रांजिशन हुआ, कैंपों में रहना और टेंट में रहना और ऐसी हालात में रहना, ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ थी। और दूसरा, ये लोग एक सब जगह से आ रहे थे और गर्मी के मुकाम में आए तो इनको और तकलीफें हुई। टेंटेड अकोमोडेशन हमने करीब 8700 लोगों को, फैमिलीज को दी है, जिसमें 5300 के करीब टेंट्स में हैं और बाकी पक्की बिल्डिंग्स में हैं 3400 के करीब। बहुत से लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं। सबको मजबूर करना कि वो टेंट में रहें या हम सबके लिए टेंटों का प्रबंध करें, ये संभव उस समय नहीं था। सर्दियों का मौसम आ गया है, नीचे पानी आ रहा है, टेंटों में जगह नहीं मिल रही है। जम्मू के लोगों ने, हमें बेचारों ने जगह दी अपने, अब वो भी तंग आ गए, उन्हें भी शादियां हैं, अपने घर वाले हैं, उनको भी कमरे चाहिए। ऐसे हम लोगों को ये अभ्यास हुआ कि ये ज्यादा दिन का मामला है और कुछ लोगों को तकलीफें हो रही हैं, तो हमने फिर एक स्कीम होम मिनिस्ट्री से करके कि कुछ पक्की उनके लिए इमारत का भी व्यवस्था की जाए। तो हम लोग ने वो स्कीम वो कर ली है और 400 के करीब शुरू करने के लिए 400 हमने ऐसे क्वार्टर्स मुट्ठी में कैंप में बनाना शुरू किए हैं, ताकि जो लोग बहुत दिन से टेंट में हैं उनको हम धीमे धीमे वहां पर करें। तो हमें खुशी हो गई कि गवर्नमेंट ने जल्दी मकान बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो बैग में क्या निकला, एक ब्लैक होल निकला। जो पोजीशन उन्होंने दिखाई थी वो नहीं थी, उसका टोटल चेंज था, और वो भी थोड़े कमरे थे, 200 के करीब अभी बने हैं। न उसमें दरवाजा है, और जो 14 बाय 12 था अब वो 14 बाय 10 के 12 बाय 10 में चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज उसकी हो गई है, और खिड़की भी उसमें नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग सीरियसली अबाउट द प्रॉब्लम, माइग्रेंट प्रॉब्लम्स, वो टाइम पास करना चाहते हैं। हमने जहाँ माइग्रेंट इंजीनियर लिए वहाँ
तो उन्होंने वहां अपने तरीके से देखा कि उसकी लागत सिर्फ 10 से 12 हजार तक होगी। तो हमने गवर्नमेंट से कहा है कि उनको चाहे कि हर एक फैमिली को, माइग्रेंट फैमिली को 35,000 रुपए एज लोन दे। हमें इसका एहसास भी है कि जिस बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं इनको तकलीफें बहुत हैं। वैसे हाइजीन, उसका सैनिटेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, मेडिकल एड का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन वो उतना अच्छा कुछ जगहों पे नहीं है जितना कि हम चाहते हैं कि वो हो। उसकी तरफ हम बराबर तवज्जो दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, मतलब लेडीज के लिए, मतलब डिलीवरी जो होती हैं यहाँ पे, उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट सामान नहीं है। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट, आज ही हमने रिक्वेस्ट किया है सीएमओ साहब को, उसके बारे में वो भेज दें। वो ग्लव्स नहीं है हमारे पास, और बाकी क्लैंप्स जो होते हैं डिलीवरीज के लिए वो नहीं है हमारे पास। स्टाफ तो है हमारे पास, लेडी डॉक्टर है, एएनएम्स हैं, एलएचवीज हैं, वो तो कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन सामान नहीं है हमारे पास। तो सर हम माइग्रेंट स्टेटस से ऊपर उठना चाहते हैं। सर हम हमेशा नहीं हमने माइग्रेंट्स रहना। लाइब्रेरी यहाँ पे है, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत कम है। हमारी प्रॉब्लम्स बहुत है, और यहाँ के लोग हमें फुल कॉपरेशन दे रहे हैं, मगर कुछ ऐसे बहुत सी में हमें बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, और हमारी बसेज यहाँ अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हमें स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है हमारा, हम क्या कर सकते हैं ऐसे, जहाँ हम कश्मीर में पढ़ते थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे, और ये माना जाता है कश्मीरी स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मगर यहाँ हमारा मन नहीं कर रहा है, और घर में भी टेंशन होता है, बाहर जाओ तो बाहर टेंशन, टीजिंग बहुत होती है, और लाइब्रेरी सामान हमारे लिए हम अवेलेबल नहीं है। लेबोरेटरी अभी हमने एक कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, लाइब्रेरी अगर हो भी तो उसमें कोई बुक्स अच्छी तरह से बुक्स नहीं है। यहाँ पे भी हम जितना चाहते हैं उतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टेंशन तो वहाँ की ओर रहता है। हम कश्मीर में कैसे अपने मजे से रहते थे, और यहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि हम इन टेंट में रहेंगे। कश्मीर में जब हम थे ना, अपने मकान था, बहुत बड़ा मकान था, जहाँ जैसे हम बैठना चाहते, जैसे हम पढ़ना, जैसे पढ़ना चाहते थे वैसे पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो हम पढ़ सकते भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने किताब फिर भी अपने पास ली है कि हम पढ़ेंगे। माइग्रेंट स्टूडेंट्स के बच्चों की कैपेसिटी पर, उनकी इंटेलिजेंस पर, उनकी डिलीजेंस पर तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये तो मानी हुई बात है कि कश्मीरी पंडित कौम ये तो 100% लिटरेट्स है ही, और इनमें वो शक्ति है कि वो कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आज ही ये हिस्ट्री में तो ये तीसरी बार है जबकि हमें ये एक्सोडस का सामना करना पड़ा है। हमें अब ऐसा लगता है कि कोई बर्षा नहीं उठेगा जो हमें फिर अपने घर को ले जाएगा। ये तो बड़ी बात हो रही है। तो लेकिन जहां तक तो हम तो कोशिश अपनी तरफ से तो करेंगे कि इनका फ्यूचर सुरक्षित हो, मगर ऐसी परिस्थिति में लगता है कि हमारे लिए बड़ी हार्ड टाइम्स अहेड है। आखिर मजबूर होकर के जब उनकी इज्जत ही एक तरह से लुटने लगी तो कुछ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब नतीजे के तौर पर जब वो जम्मू में आए तो जम्मू की जैसी एक सोच है, हम लोगों ने एक मेहमान के नाते उनको यहाँ पर रखा है। इकोनॉमी जम्मू की बहुत इफेक्ट कर रही है, और ये अगर इनका जल्दी हल ना किया गया कोई परमानेंट, तो ये अल्टीमेटली जाकर जम्मू रीजन जो ऑलरेडी यहाँ पर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन रही है हमको, हमारे हकूक, या जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के लोगों को आज तक ये जहाँ पे नौकरियों का सवाल है, या जहाँ पर आप देख लीजिए अकोमोडेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से और शोबों पर भी, बिजनेस पर भी, वो तो बेचारे बेघर हैं ही। तो उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम उनको पॉलिटिकली कंसिडर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उनको भी सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली जो जम्मू की इकोनॉमी है वो तो खत्म हो जाएगी। जम्मू के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मुबारक देते हैं जम्मू वासियों को जिन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बर्दाश्त किया। कोई 4 लाख कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को यहाँ पर जगह दी, अपने कमरे उन्होंने खाली करवाए, बच्चों को कहा एक एक कमरे में सोए रहो, इन बेचारों को जगह दे दो, कहीं ऐसा न हो कल को अगर कोई जंग हुई तो हमें भी इनकी तरह कहीं मुहाजिरीन बनकर भागना पड़े। लेकिन यहाँ तक उनकी सहायता करने का प्रश्न है, उसमें एक बात बिल्कुल सीधी और क्लियर है कि जिस कुर्सी पर जो मेरी है, यहाँ के लोकल लोगों की है, वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको नहीं देंगे। हम ये महसूस करते हैं कि मजबूरी से अपने घरों से उठ के लोग आए हैं,
اور جب تک وہاں اچھے حالات پیدا نہیں ہوتے نارملائزیشن تب تک ان کو باس بھیجنا مناسب نہیں ہوگا. جموں کے لوگوں کو خطرہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو یہاں آئے ہیں ان کو ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کو پوری امداد ہونی چاہیے. ہر قسم کی جو سہولت ہے ان کو ملنی چاہیے. اکاموڈیشن ہے, کھانا پینا سب ملنا چاہیے. اور ان کو جو میری سمجھ ہے ان کو ایک دن واپس جانا ہے, کیونکہ کچھ جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. گھر بار چھوڑنا کو آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے, بڑی مشکل ہے. لیکن جو آگے اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں ایسی فضا پیدا کی جائے کشمیر میں, سیکورٹی فل پروف ہو, اور یہ جو ملیٹنسی ہے یہ ختم ہو, اور وہ واپس چلے جائیں گے. ہم تو جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ تو اتنی ڈفیکلٹیز ہے بہت ساری. یہ کچھ یہاں پہ بن نہیں پاتا ہے کچھ ہمارا. کشمیر کے وستھاپت کا اپنا لکشیہ ہے کشمیر واپس جانا. انہوں نے کشمیر جانا ہے اور اس کا انتم لکشیہ وہی ہے, اور وہ واپس جا کر رہے گا. اس نے کشمیر کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ اس کی ہسٹری رہی ہے, وہ بھوشیہ میں بھی ایسا ہی کرے گا. اور ہماری اپنی ماتر بھومی اور ہم وہاں پہ رہنا چاہتے, کسی اور اسٹیٹ میں نہیں جانا چاہتے. سر بھارت میں رہ کے ہم کیسے ریفیوجی کہلائے؟ سر ہم واپس جانا چاہتے ہیں گھر. اس لیے ہمیں قدرتی لگاؤ ہے. ایک تو پیدا ہوئے ہیں کشمیر میں, وہاں کی آب و ہوا, وہاں کے پانی, دریا, سب ان کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے. اور پھر ہماری جائیداد ہے, مکان ہے, انکم ہے, سب کچھ ہے. اس لیے ہم ایٹ اینی کاسٹ کشمیر واپس جانے کے اچھک ہیں. یہ مصمم ارادہ ہمارا ہے کہ ہم جائیں گے واپس. وستھاپت لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں, لیکن نارمل سی کمپلیٹ ہونے پر کشمیری جو وستھاپت آج بکھرا ہوا ہے, جو پورے دیش میں بکھرا ہوا ہے, اس کا سنکلپ آپ پورے دیش میں پہنچائیں کہ یہ واپس کشمیر جانا چاہتا ہے اور اس کشمیر میں جانا چاہتا ہے جس کشمیر میں یہ کیول لکھا ہی نہیں ہوتا تھا ویلکم ٹو دی ہیپی ویلی. یہ ریئلی اور سچ میں ہی ایک خوشحال گھاٹی ہو, اور اس خوشحال گھاٹی میں آگ اور بارود کا دھواں نہ ہو, وہاں ہم جائیں گے. کشمیری وستھاپت آج نرنتر یہی سوچ رہا ہے کہ کیا وہ کبھی اپنے گھر اسی ماحول اور ویسی ہی فضا میں واپس لوٹ پائے گا. اوشیہ جائیں گے, اور یہ ہماری بڑی مضبوط ارادہ ہے, ہماری یہ نیتی ہے. اور اس کے لیے ہم صرف اپنی سرکشا پربندھ پہ نربھر نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ وادی میں اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وادی سے اس حالات میں نکلنا پڑا. کچھ طبقے ہیں اور جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے جو ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی جس سے کہ ان لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں, پڑوسی جو ہیں ان کے مائیگرنٹس کے, ان کا رویہ دیکھ کر اور یہ پرمپرا دیکھ کر جو کہ صدیوں سے وہاں چلی آ رہی ہے, ساتھ ساتھ رہنے کی اور مذہبی بھید بھاؤ کو آپس کے ملن میں رکاوٹ نہ پیدا کرنے کی, اس پر ہم نربھر ہو کر اور پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں گے وادی میں, اور وہاں کے لوگ ایسے حالات پیدا کریں گے, سمجھدار لوگ اور اچھے اس کے نیت کے لوگ, کہ یہ لوگ واپس جا سکیں گے.